सुबह सुबह कालू कौवा अपनी मस्ती में जा रहा था और फिर उसे समोसों की खुशबू आती है। वह कहता है, कितनी प्यारी खुशबू है समोसों की। और फिर वह समोसों की दुकान के पास एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी समोसे खाता। फिर समोसों की दुकान से कबूतर का बेटा समोसे लेकर अपने घर की तरफ जाता है। कालू कौवा उसके पीछे तेजी से जाता और उस कबूतर के बेटे से समोसा चुरा कर भाग जाता है। अब वह कबूतर का बेटा रोने लगता है, लेकिन कौवा तो काफ़ी दूर चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वह मज़े से उस समोसे को खाता है और कहता है कि आज तो मुझे बिना मेहनत किए और बिना पैसे के समोसे खाने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया है। अब कबूतर का बेटा रोते रोते अपने घर जाता। उसका पापा कहता है कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम तो समोसे लेने गए थे, समोसे क्यों नहीं लाए। तो वह कबूतर का बेटा कहता है कि पापा, मैं समोसे लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में एक काला पक्षी मेरे समोसे छीनकर भाग गया है। फिर कबूतर कहता है कि ज़रूर वह कालू कौवा ही होगा। तो कबूतर की पत्नी लूसी कहती है कि तुम तो हर वक्त कालू कौवे का ही नाम लेते रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि वह काला पक्षी कालू कौवा ही हो, दूसरा पक्षी भी तो हो सकता है। अब कालू कौवा कुछ दिनों तक ऐसे ही पक्षियों से समोसे छीनकर भाग जाता है और वह एक पेड़ पर बैठकर आराम से मज़े मज़े से समोसे को खाता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह पहाड़ों की तरफ जाता है और वहाँ पर एक मीनू चिड़िया पैसे लेकर खड़ी थी अपने घर के बाहर। अब कालू कौवा उसे देखता है। वह उस मीनू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, माँ जी, तुम यह पैसे लेकर कहाँ जा रही हो। तो वह मीनू चिड़िया कहती है, बेटा, शहर से मेरी बेटी आ रही है, मैं बाज़ार से उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर जा रही हूँ। तो कालू कौवा कहता है, माँ जी, तुम बाज़ार में इतनी दूर जाओगी, तुम थक जाओगी, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें मिठाई लाकर दे दूँगा। तो वह मीनू चिड़िया कहती है कि तुम कितने अच्छे कौवे हो, पक्षियों ने तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। फिर वह मीनू चिड़िया उस कालू कौवे को पैसे दे देती है और कालू कौवा उन पैसों को लेकर रफू चक्कर हो जाता है और मिठाई की दुकान पर जाता है और मिठाई ले लेता है। अब वह मिठाई ले तो लेता है, लेकिन वह मिठाई मीनू चिड़िया के यहाँ पर नहीं ले जाता है। वह जहाँ समोसे खाता था जिस पेड़ पर, उसी पेड़ पर मिठाई ले जाता है और मज़े से उस मिठाई को
खाने लगता है और कहता है कि आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया है। अब चिड़िया मीनू उस कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी कि वह मिठाई लेकर आएगा। वहीं से टूनी चिड़िया गुज़रती है। वह मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया को आवाज़ लगाती है, बेटी चिड़िया मेरी बात सुनो। वह टूनी चिड़िया उस बूढ़ी मीनू चिड़िया के पास जाती है। अब वह मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है कि बेटा, एक कौवा मुझसे पैसे लेकर मिठाई लेने गया है। सुबह को गया था, शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर नहीं आया। तो टूनी चिड़िया कहती है कि वह काला सा था और मोटा सा था, और क्या उसकी चोंच लंबी थी। फिर मीनू चिड़िया कहती है, हाँ बेटी, इसी रंग का था और इसी रूप का था। टूनी चिड़िया कहती है, माँ जी, वह तो बहुत ही फ्रॉड है, उसका नाम कालू कौवा है। वो आए दिन पक्षियों का भोजन चुरा लेता है और उनके पैसे चुरा लेता है। वह अब नहीं आएगा, वह उन पैसों को अब तक खा भी गया होगा। अब मीनू चिड़िया रोने लगती है और कहती है कि वाकई में पक्षी सच कहते हैं कि कौवे बहुत ही बुरे होते हैं। उधर कालू कौवा अपने आप में सोचता है कि अब मुझे और दूसरी तरकीब लगाना पड़ेगी। फिर वह तोती के घर जाता है और तोती से कहता है कि तुम्हारे पति का रिक्शा पंचर हो गया है और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने मुझे आपके पास पैसे लेने को भेजा है, तुम मुझे पैसे दे दो। तो वह तोती कहती है कि कितने। तो कालू कौवा कहता है, कम से कम एक पंचर के 100 रुपये तो लगते हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा हो तुम ज़्यादा दे दो। तो वह तोती कहती है, मेरे पास 100 ही रुपये हैं। तो वह कालू कौवे को 100 रुपये दे देती है और फिर वह कालू कौवा 100 रुपये लेकर वहाँ से चला जाता है और दूर भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा बैठे बैठे विचार बनाता है कि अब मुझे कुछ न कुछ और तरकीब निकालना पड़ेगी। फिर वह जंगल की तरफ जाता है और उसे एक चील का बच्चा दिखाई देता है। वह चील का बच्चा जलेबी खा रहा था और कालू कौवा उसके पास चला जाता है और उसकी जलेबी छीनकर खुद खाने लगता है। वह चील का बच्चा रोने लगता है और कहता है कि मेरी मम्मी को बोल दूँगा, वह तुम्हें बहुत मारेगी। और वह बच्चा रोने लगता है। कालू कौवा कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के हाथ आऊँगा तभी तो मारेगी। और फिर पीछे से वह बड़ी सी चील आ जाती है और कहती है, क्यों रे कालू कौवे, तू मेरे बेटे को डरा रहा है। कालू कौवा मुड़कर पीछे देखता है, वह घबरा जाता है। फिर वह चील का बेटा कहता है कि मम्मा, इस काले कौवे ने मेरी जलेबी छीन ली है। फिर वह चील कहती है, क्यों रे काले कौवे, तूने मेरे बेटे की जलेबी कैसे छीनी। फिर वह चील उस काले कौवे को लकड़ी से दनादन मारती रहती है और
उसी पेड़ पर टांग देती है जिस पेड़ पर वह समोसे खाया करता था और उसे लकड़ी से पीटते रहती है। अब वह कहता है कि पक्षियों मुझे बचाओ वरना ये चील मुझे मार देगी। वह चील उसे मारते ही जाती है और मारते मारते वह ज़मीन पर गिर जाता है। अब वह कालू कौवा कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उधर से टूनी चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया उस चील से कालू कौवे को बचा लेती है। कालू कौवे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।